तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, ग्राफ बनाए थे, हमने बहुत सारे ग्राफ बनाए थे, ठीक है। तो कुछ हम लोग इसमें अब इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने जा रहे हैं रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सम स्पेशल एग्जाम्पल्स, some special example of first order kinetic। जैसे कि सबसे पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट जो है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स और न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात जो करेंगे हम वो इसी से आएगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगा, जैसे न्यूक्लियर रेडियो डिके वगैरह जो होता है उससे। दूसरा जो है ग्रोथ एंड डिके ऑफ बैक्टीरिया, हाँ, ग्रोथ एंड डिके ऑफ बैक्टीरिया और फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क, of milk fastly, नेक्स्ट है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, C12H22O11 प्लस H2O, एसिड के प्रेजेंस में C6H12O6, C6H06, फॉर्मूला सेम होता है बट एक होता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रक्टोज। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, डेक्स्ट्रो, एक होता है लीव। तो डेक्स्ट्रो, दूसरा होता है लीवो रोटेटरी बोलते हैं, इसका नाम है सुक्रोज, ये भी डेक्स्ट्रो ही होता है, ठीक है। डेक्स्ट्रो मतलब होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव की बात करेंगे उसमें आएगा। नेक्स्ट जो है स्टेरिफिकेशन, CH3 2H5 प्लस H2O, H प्लस के प्रेजेंस में CH3COH प्लस अल्कोहल बन जाता है C2H5OH। इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं वो है C6H5N2Ca, ये C6H5Cl प्लस N2 गैस, ये ऑर्गेनिक रिएक्शन सब है, दे फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, 2N2O5 making to 4NO3 plus O2 गैस, ठीक है। और एक और लेते हैं लास्ट में, 2H2O2 give 2H2O plus
O2 गैस। ये सब जो है फर्स्ट सब एक्सपेरिमेंटली निकाला गया, ऐसे नहीं कि हम देख के बता रहे, दे आर ऑल आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। तब पता चला कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। ठीक है, चलिए इतना सबको हो गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है फर्स्ट ऑर्डर? तो पहला है उदाहरण लिखवा चुका हूं पहले, इक्वल परसेंटेज। ध्यान, इक्वल परसेंटेज और फ्रैक्शन will react in equal interval of time. Equal interval of equal percentage और fraction will react in equal interval of time. दूसरा है जैसे कि सपोज करो जैसे 100 मोल है, इसका 10% रिएक्ट होने में मान लो ये 10 मिनट्स लगता है, तो बचा कितना 90। तो 90 का फिर 10% रिएक्ट होने में टाइम वो भी टाइम कितना लगेगा, वो भी 10 मिनट लगेगा। कितना बच जाएगा 81। इसका 10% रिएक्ट करने में ये आएगा 72.9, ये 10 मिनट लगेगा। इसका 10% रिएक्ट करवाओगे तो ये भी 10 मिनट लगेगा, फिर कितना हो जाएगा 65.6% हो जाएगा। ठीक है, इसका 10% करो, इसका 10%, तो इसका 10% कितना था 90, 90% कितना है घटाए तो कितना हो गया 81, 81 10% घटाए तो कितना बच गया, इसे ध्यान रखना, ये 10 मिनट लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा जो बात कर रहे हैं हम लोग, वो कर रहे हैं हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ, ध्यान सुनना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट left after equal interval of time, equal time interval forms and jeep, form और jeep ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएगा। दो कैसे, जैसे कि सपोज करो t इक्वल टू 0 पे मान लो a नॉट था, तो t इक्वल टू t पे ये हो जाएगा a नॉट e की पावर kt। t इक्वल टू 2t पे a नॉट e की पावर -2 kt हो जाएगा। t इक्वल टू 3t पे हो जाएगा a नॉट e की पावर -3 kt। कॉमन रेशियो देखोगे यहाँ पे, कॉमन रेशियो जो आएगा वो आएगा e की पावर kt। यहाँ पे निकाल के देखो कॉमन रेशियो जो आएगा e की पावर kt, यहाँ पे निकाल लो जो कॉमन रेशियो आएगा वो आएगा a की पावर kt। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है, ये लिखवा चुके हैं ऑलरेडी कि टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन।
and the fourth one is rate changes. Rate changes with concentration. Rate changes with concentration and decreases with time exponentially. Rate changes with concentration and decreases with time exponentially. ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर क्या था? फर्स्ट ऑर्डर जो था इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल में जा रहा था। यहाँ क्या इक्वल परसेंटेज या फ्रैक्शन इक्वल टाइम में जा रहा है। वहां पे एपी बनाता था, यहाँ पे क्या जीपी बना रहा है। ठीक है, वहां पे टी हाफ जो था इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करता था और यहाँ पे टी हाफ इंडिपेंडेंट है, मतलब कितना ले आधा होने में उसको टाइम सेम मिलेगा हमेशा। और रेट वहां पे क्या था? कांस्टेंट था, यहाँ पे रेट क्या होना बदलेगा और एक्सपोनेंटली घटेगा टाइम के साथ। ठीक है, चलिए इस बार क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है? इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखिएगा, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A not equal to 8 molar, 8 molar which changes to 2 molar in 40 minutes. Determine, पहला है K, दूसरा है T हाफ एंड तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 60 मिनट। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और फिर सॉल्व करिए। मैं तो यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, चेक मिला लीजिएगा आप। तो हमें दिया हुआ है ए नॉट दिया हुआ है 8 मोलर, ठीक है, और एटी F40 दिया हुआ है 40 मिनट पे दिया हुआ है। A40 दिया हुआ है कितना? 2 मोलर दिया हुआ है। ठीक है, तो K क्या होता है? 1/T ln A नॉट बाई 8। तो K का पता नहीं है, लेकिन टाइम कितना है? 40 और ln कितना हो गया यहाँ पे A, यहाँ 8 है और यहाँ पे कितना है? 2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा K इक्वल टू 1/40 इंटू ln 4। तो K आ गया यहाँ से ln 4/40। ठीक है, तो इस तरीके से है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। यहाँ लिख सकते हैं K इक्वल टू ln, तो यहाँ लिखा हुआ है ln को लिख सकते हैं ln 2 की पावर 2/40 या फिर 2 ln 2/40 काटेंगे तो ये 20 और ln 2 क्या होता है? 0.693 डिवाइडेड बाय 20। ये हो गया आपका K की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं थोड़ा सा T हाफ निकालने। तो T हाफ क्या होता है? तो दूसरा जो बात करने जा रहे हैं सेकेंड, वो है T हाफ। तो T हाफ क्या होगा? यहाँ से T हाफ होता है ln 2/K, ln 2/K, सॉरी, तो ln 2 क्या होता है? 0.693 और K क्या होता है? क्या कितना निकाले हमें? 3/20।
ये से ये कट गया, 2.2 पर आएगा। तो टी हाफ कितना हो जाएगा, 20 मिनट। ठीक है, फिर पूछा उसने, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कंसंट्रेशन 60 मिनट के बाद कितना हो जाएगा। ठीक है, इसको साफ करते हैं। थर्ड लिख रहे थे, कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 60 मिनट। ये हो जाएगा तो कैसे, तो k इक्वल टू 1/60 है ना, 60 ln a नॉट बाई 80। ये ln 2 बाई कितना आया था, ln 2/20 आया था, ये आया था 1/60। ln इतना है, ये 8, यहाँ पता नहीं 80 कितना हो। ये बात, ये 0 से 0 गया। ठीक है, ये कट जाएगा 3, तो 3 ln 2 इक्वल टू ln 8 80। ये पावर को अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ln 2 की पावर 3 इक्वल टू ln 8 की पावर 80। ln हटा दो दोनों का, क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 80। ये भी 8 है, ये भी 8 है, कट गया। 80 कितना आ जाएगा यहाँ से, 1, 81 मोलर हो जाएगा आंसर। आइए सर, आइए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं वो है नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे वो है आपका रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। ए से बन रहा है प्रोडक्ट इज 6.93 10⁻³ पर मिनट। कैलकुलेट, पहला है T1/3, दूसरा है T1/2 और तीसरा है T2/3। ध्यान रखना, तुम लोग मिस्टेक मत करना। T1/3 मतलब T1/3 रिएक्ट कर गया है, T1/2 मतलब रिएक्ट कर गया, 2/3 रिएक्ट कर गया, बचा हुआ नहीं। 2/3 मतलब जब 1/3 रिएक्ट कर जाए, T हाफ मतलब हाफ रिएक्ट कर जाए, या फिर 2/3 जो लिखा हो उसका मतलब होगा कि 2/3 मतलब कंसंट्रेशन जो है 2/3 खत्म हो गया होगा तब तक। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग फिर देखिएगा क्या सॉल्व किया। कंपनी का पैन कार्ड का फोटो सेट है। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है, तो K इक्वल टू क्या होता है, 1/T ln A0/80 होता है। तो K हमें दिया हुआ है, चलिए ठीक है, दिया हुआ है 6.93 इंटू 10⁻³ इक्वल टू T अगर हम बोलते हैं 1/3 ln A0, और ये कितना हो जाए, कितना बचा हुआ होगा, A0/3 खत्म हो गया तो 2A0/3 बचा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ से A0 से A0 गया, यहाँ आ जाएगा 6.93 इंटू 10⁻² इक्वल टू 1/3 ln 3/2 हो जाए।
ठीक है, यहाँ जो हम 80 लिखे हैं वो 80 हो जाएगा ए टू ए नॉट बाई थ्री, क्योंकि ए नॉट बाई थ्री खत्म हो गया तो बचा कितना, ए नॉट बाई थ्री। 80 इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, दैट इज 2 ए नॉट बाई थ्री। तो आगे देखते हैं, तो हमें निकालना क्या है, टी वन बाई थ्री, ए वन बाई थ्री। पार्टनर है कोई दूसरा पार्टनर अगर टिकानबाजी करके अगर पैन कार्ड दूसरा बनवा लिया तो जितना पैसा है कंपनी का सब आता है। ठीक है, 10,000 फाइन दिए। तो टी वन बाई थ्री कैसे होगा देखिए ना, टी वन बाई थ्री इसको हो जाएगा एल एन 3/2 डिवाइडेड बाई 6.93 इंटू -3 है, सॉरी, लाइट नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। पहले क्लास में लेना है। हम तो उनको बोल दिए कि पिछली बार परेशान हो रहे हैं, सबको भेज दीजिएगा यहीं पर। अभी हमको दिक्कत हो रही है, देख के निखिल सर गए तो उनको बोल दिए बाय वाला भेज दीजिएगा। वहाँ है ना, नेक्स्ट वहीं पे चले जाइए। 2 हो जाएगा टी हाफ, तो टी हाफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/k एल एन ए नॉट बाई 2 टी हाफ, 80 कितना हुआ, ए नॉट बाई 2 हो जाएगा 1/6.93 इंटू 10⁻³ एल एन में हो जाएगा ए नॉट, कटिएगा तो हो जाएगा 2, एल एन 2 हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई 6.93 इंटू 10⁻³ इसको जो काटेंगे तो ये आ जाएगा 10, दैट इज 100 आ जाएगा, 100 मिनट। ठीक है, उसी तरीके से हम चाहे तो हम निकाल सकते हैं T1/3, सॉरी 2T/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/k ln a नॉट अपॉन a नॉट बाई 3, क्योंकि बचा कितना होगा, यहाँ जो 80 हो जाएगा वो हो जाएगा a नॉट बाई 3, क्योंकि 2/3 तो खत्म हो चुका, तो बचा कितना होगा a नॉट 3। ठीक है, तो T2/3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/k 6.93 इंटू 10⁻³ ln हो जाएगा a नॉट कटेगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो T2/3 जो हो जाएगा वो ln 3/6.93 इंटू 10⁻⁻, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलो रिकॉर्डेड होगा 10 तो उसको डाल देंगे। नेक्स्ट, तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसको देखने पर हमको समझ में आ गया, अभी लास्ट क्वेश्चन किया उसको देखने से समझ में आता है क्या आता है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखो ध्यान से, कोई पूछता है कि टी एक्स परसेंटेज निकालें, जैसे कि 2/3 4/3 20% 30%, इसका मतलब देखो क्या होगा, 1/k ln 100 में फुल परसेंट और 100 माइनस एक्स कर देंगे, तो इससे हम लोग टी परसेंटेज निकाला जा सकता है। टी 2/3 था तो यहाँ कितना आया था 1/3 आया था, यहाँ 1/3 कितना 2/3 आया था। इस तरीके से पहला, इफ एक्स परसेंटेज रिएक्ट किया है, दूसरा है टी फ्रैक्शन 1/k ln 1/1 माइनस फ्रैक्शन, if f fraction of reactant
रिएक्टेड। ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना बात को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम required to complete 40% of the reaction वो सब तो बाद में निकाल दोगे, मेन is 10 minutes. If first order reaction time required to complete 40% of the reaction is 10 minutes, calculate time required to complete 80% of the reaction, ठीक है। तो 80% निकालना है, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व करिए, ठीक है, समझ के। चलिए तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम जैसे हमें जस्ट पता था अभी k इक्वल टू क्या था, 1/10 मिनट, ln 40% था तो कितना हो जाएगा 60, तो k यहाँ से आ गया, ठीक है। अच्छा एक और k लिख देते हैं 1/t। अब क्या बोला, 80% खत्म होना चाहिए, मतलब 100/20 बचा हुआ होगा, दोनों का k क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 1/10 ln 100/60 that is equal to 1/2 ln 100/20, लाइट नहीं है मित्र, ठीक है। उठाओ करो तो ये कट जाएगा। बीस बचे, ये आ जाएगा 1/10, ये आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/t यानी 100/60 से काट दो, दैट इज इक्वल टू 1/t ln 5, ठीक है। तो t इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से इसके अंदर भर दो, तो ln 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई ln 10/6। इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा ln 5 जो होता है 0.7 इंटू 10 डिवाइडेड बाई, इसको ln 10/6 करोगे तो ये आ जाएगा 0.22, दैट इज ये आ जाएगा आपका अप्रॉक्स 32 मिनट्स। आपको लॉग का वैल्यू दिया रह जाएगा या फिर आप कुछ याद करना पड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन of the reactant is 16 molar and
t half of reaction is 13.86 into 10 to the power minus 3 min। निकालना क्या है? कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा रेट आफ्टर 72 into 10 to the power minus 3 मिनट। ठीक है, सबसे पहली बात किया इसने कि रेट एट टी इक्वल टू 0, ये हो जाएगा के ए नॉट, क्योंकि इनिशियली कंसंट कितना है? ए नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले तो के निकालते हैं। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पे कि टी हाफ हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे, तो टी हाफ इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से? 1/k ln2। ठीक है, या फिर k क्या हो जाएगा यहाँ से? ये हो जाएगा ln2/t हाफ, दैट इज 0.693 डिवाइडेड बाई 13.86 माइनस 3। इसको अगर हम काटेंगे, इसको ऐसे रहने दो, यहाँ पे ले जाते हैं यहाँ पे, तो रेडियो हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा? 0.693 डिवाइडेड बाई 13.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। कंसेशन दिया हुआ यहाँ पे 16 इनिशियली, तो इसको काटोगे तो ये एक पॉइंट उड़ा के यहाँ लिखो 10 टू द पावर माइनस 1, और ये डबल से कटेगा, 2 टाइम्स कटेगा, और ये काटेगा तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1600/2, दैट इज 8 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 नहीं, 10 टू द पावर 2 आ जाएगा। 1600 का था 800 होने, 800 मोल पर सेकेंड लगेगा, मोल पर मिनट। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन पूछा है इसने, रेट आफ्टर 27 मिनट पूछा है। तो सबसे पहले आर टी, तो आर इक्वल टू क्या होगा? के इंटू ए, और यहाँ पर ए जो होगा दैट इज ए टी, दैट इज ए नॉट ए की पावर माइनस के टी, टी डाल देंगे, लेकिन ए हम कोई यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम ई की पावर नहीं निकाल सकते, इसलिए हम लोग क्या करेंगे के पता ही है हमको 1/t, पता है, ln 1/t ln a नॉट बाई 8, यहाँ से टी निकाल लेंगे, आसान हो जाएगा। तो यहाँ के दिया हुआ है आपका ln2 डिवाइडेड बाई 0.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। टाइम कितना दिया हुआ है? 27.272 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ln कितना है? 16, 80 हमको नहीं पता। ध्यान देखोगे तो ये कट रहा होगा डबल से, 2 टाइम्स में कट गया। ठीक है, इसको उठा के इधर ले जाओ, तो इसको इधर सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से आ गया ln2 इक्वल टू 1/2 ln 16/80, इसको उठा के यहाँ ले जाओ तो आ जाएगा ln की पावर 2 इक्वल टू ln 16/80। अब ln आ गया 80, आराम से आ जाएगा, तो 4 इक्वल टू 16/80, ये कटेगा 4, 80 हो जाएगा ये 4। अब आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। कैसे? देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे जो रेट हो जाएगा एट टी इक्वल टू के इंटू 80, डेट इज के कितना था? 0.693 डिवाइडेड बाई 0.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3
इंटू में 80 कितना होगा 4, इसको काटेंगे, एक कटेगा 2, एक कटेगा ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, तो रेट हो जाएगा 400 मोलर पर मिनट। भेज दी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे कभी भी रेट के लिए। कौन सा? k इंटू ए की पावर माइनस के टी, क्योंकि टी यहाँ डाल दोगे, के पता है, लेकिन इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, ए नॉट किस तरीके से निकालेंगे, के वाले फॉर्मूले से। ठीक है, इससे निकालेंगे। टाइम दिया हुआ है ln ए नॉट बाई ए टी, और ट्राई करेंगे इधर भी कोई ln बच जाए। ठीक है, इधर के ln के टर्म में होगा तो आसानी से हम ln के अंदर का चीज निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन के थ्रू ही सब कुछ समझ रहे हैं ना, किसके पे क्वेश्चन आएगा उसे देखने जा रहे हैं। लिखा हुआ है शो दैट फॉर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम required to complete 99.9% of the reaction is 10 times of T half। सर बात करूँ वहां से T half। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बैठो उधर आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हमें पता है टी हाफ क्या होता है, हमें पता है टी हाफ जो होता है वो होता है 0.693 बाई के, दिस इज योर टी हाफ फॉर completion of 50%। ठीक है, तो चलो हम लोग बात करते हैं। हमें निकालना है T 99.9 का मतलब फॉर्मूला लिखवाए थे, याद करो, 1 बाई के ln 100 बाई 100 माइनस 99.9, तो ये आ जाएगा 1 बाई के ln 100 अपॉन हटाएंगे 0.01 आ जाएगा। सॉरी, इसको 0.1 आ जाएगा साइन, 0.1। ठीक है, ये होगा ना, तो ये हो गया T 99.9। ठीक, तो K को हम क्या ले सकते हैं, यहाँ से इसको हम K को क्या ले सकते हैं, तो K को लिख सकते हैं हम लोग T हाफ ले सकते हैं। यहाँ पुट करते हैं, यहाँ पुट कर रहे हैं 0.1 अपॉन 0.693, और ये डिवाइड में तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन अब नीचे लिखो T हाफ, ये ln में ये हो जाएगा 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, T 99.9 इक्वल टू T हाफ
ये आ जाएगा 0.693, ये आ जाएगा 10 की पावर 3। तो T99.9 इक्वल टू T हाफ इंटू 3 इंटू 2.303, है रे भाई 6। ठीक है, तो इसको जो काटोगे, ये मल्टीप्लाई करोगे, देखो ध्यान से, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो T99.9 इक्वल टू T हाफ, और ये हो जाएगा 6.93 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 0.693, सॉरी इनटू में होगा, इस ये काटेंगे तो हो जाएगा 10 अप्रॉक्स। तो T99.9% इक्वल टू 10 T हाफ। यहाँ से बोल सकते हैं कि T99.9% जो होगा 10 टाइम्स T हाफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ शॉर्टकट सीखते हैं, देखते हैं, एक बहुत सारा क्वेश्चन शॉर्टकट से ही हो जाता है, तो हम लोग कुछ शॉर्टकट्स देखने जा रहे हैं ध्यान से। शॉर्टकट्स क्या है, मतलब देखने से, एनालाइज करने से समझ में आएगी। जैसे आंसर देखते हैं यहाँ पे, शॉर्टकट्स देखते हैं, तो यहाँ A0/2 होने के लिए कितना टाइम लगेगा, T आधा। फिर A0 से इसका आधा होने में कितना टाइम लगेगा, आधा का आधा होने में, फिर से T हाफ लगेगा। फिर आधा का आधा होने में कितना टाइम लगेगा, A0/8 हो जाएगा वो, फिर से कितना लगेगा, T हाफ लगेगा। फिर आधा का आधा होने में कितना टाइम लगेगा, 16, फिर T हाफ लगेगा। ठीक है, तो T हाफ में 50% कंप्लीट हो गया। 2T हाफ में ये 75% कंप्लीट हो जाएगा। आधा खत्म हो गया और आधा का आधा 75% हो गया। 3T हाफ में आधा का आधा 12.5, मतलब 12.5 और जोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा, 87.5%। फिर आधा का आधा 12 12.5 करके आधा कितना, 6.25। तो 4T हाफ में 93.75% हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। कुछ और पॉइंट लिखा देता हूँ आंसर में। T25% जो होता है वो होता है 0.145 T हाफ। T50 जो होता है T हाफ लगता है T 3T हाफ। इसके बाद 93, T90 लिख लेते हैं पहले तो। T90% जो होता है पूछा जा सकता है, तो याद आना चाहिए 33.33 T हाफ। T93.75% जो होगा
वो 4t हाफ, ठीक है। इसके बाद t99% जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6.66 t हाफ, और t.99.9% जो हो जाएगा वो लगेगा आपका 10t हाफ। इसको बोल सकते हो 23t हाफ, और इसको बोल सकते हो 10/3t हाफ। ये सब कुछ वैल्यू मैंने लिखवा दिए हैं, आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हो गया पहला। ये आधा का आधा होने में, आधा एक इतना सारा होने में टी हाफ लगा, इसका आधा होने में, तो हर 50% होने में वो यहाँ इसका 50% कितना है, इसका बताया था कि इक्वल परसेंटेज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होता है, तो टी हाफ भी कभी परसेंटेज होगा वो इक्वल परसेंटेज होगा। चलिए एक और शॉर्टकट लिखते हैं, दूसरा शॉर्टकट है, पहला था देखिए ना क्या बोला हुआ है कि इफ इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन is given in the problem, then calculate a ratio of initial and final concentration। ठीक है, तो वो जो आया जैसे कि तो ये हो जाएगा a नॉट बाई at हो जाएगा 2n आता है मान लो, तो आता है इफ मैं बोल रहा हूँ, देन n इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हो जाएंगे। ठीक है, और टाइम कितना लगेगा, तो t गिवन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका n इंटू टी हाफ। ठीक है, और आपको पता ही टी हाफ पता ही आपको क्या ln2/k हो सकता है इस टाइप से। ठीक है, ठीक है। दूसरा बात है कि इफ एनी जनरल टाइम इज गिवन, जनरल टाइम इज given then तो आपको टी हाफ या फिर के पता करना होगा, और ये भी गिवन है, टी हाफ भी दिया हुआ, जनरल टाइम में दिया हुआ है, देन n इंटू टी हाफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टी गिवन हो जाएगा, और फिर पूछ देगा आपको कि फाइनल कंसंट्रेशन बताइए। फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, तो a नॉट बाई 2n, क्योंकि n टाइम्स टी हाफ n टाइम्स पता चल जाएगा, इससे भी पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको क्या एनी जनरल टाइम दिया हुआ, टाइम बोला है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ये है और इतना टाइम का इतना हो गया, इतना टाइम का तो कितना होगा, तो टाइम दिया हुआ है, तो जनरली ऐसा देखा होगा है कि जो गिवन टाइम होता है वो हाफ लाइफ का सब मल्टीपल ही होते हैं, तो हमको कितने हाफ लाइफ हुआ वो निकल जाएगा। तो फाइनल क्वेश्चन क्या होगा, जैसे हाफ जो फर्स्ट लाइफ का हाफ लाइफ क्या होता है, a नॉट बाई 2 हो जाता है, सेकेंड लाइफ क्या होता है a नॉट बाई 4 हो जाता है, तो क्या होगा इनिशियली फर्स्ट हाफ लाइफ 1, सेकेंड हाफ लाइफ का कितना हो जाएगा 2 थर्ड हाफ लाइफ कितना हो जाएगा a नॉट बाई 8 हो जाएगा 2 तो n हाफ लाइफ कितना हो जाएगा कंसंट्रेशन a नॉट बाई 2n। क्लियर है बात, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं।
ठीक है, चलो तो क्वेश्चन करेंगे वो समझ में आ जाएगा, देखते हैं। चलिए तो उसको पूरा को साफ करते हैं। क्वेश्चन है, इन अ particular first order reaction, concentration of reactant decreases from 512 molar to 128 molar in 40 मिनट। ठीक है, फाइंड टी हाफ। वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, देन मिलाइए यहां से। चलिए तो सपोज करो कि हमें क्या दिया हुआ, अब दिमाग लगाओ इसको सिंपल देखने के लिए। फॉर्मूला तो चलो याद रहा है या नहीं रहा है, लेकिन देखो ध्यान से, 512 इसका आधा कितना होगा, 256, इसका आधा कितना होगा, 128। तो यहां से आने कितना हाफ लगा होगा, टी हाफ, और यहां से आने कितना टाइम लगा होगा, फिर से टी हाफ। मतलब देयर आर 2 हाफ लाइफ इक्वल टू 40 मिनट्स। तो 2t हाफ इक्वल टू 40 मिनट्स, मतलब t हाफ इक्वल टू 40/2 that is 20 मिनट। टी हाफ आ गया यहाँ से। क्वेश्चन और इसी का क्वेश्चन नीचे पूछता हूँ, फाइंड इनिशियल रेट। इसी में सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड इनिशियल रेट। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, रेट इक्वल टू के इंटू ए नॉट, दैट इज के क्या होता है, तो के क्या हो जाएगा, टी हाफ पता चल गया हमको 0.693 डिवाइडेड बाई के क्या हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, दैट इज 0.693 डिवाइडेड बाई 20। यहाँ आ जाएगा 0.693 बाई 20, और ये आ जाएगा आपका इनिशियल कितना, इनिशियल कितना है 512। ठीक है, एक जीरो से यहाँ हम 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 56.6, मल्टीप्लाई कर लो इससे। नेक्स्ट पूछा है कैलकुलेट द फाइनल कंसंट्रेशन। मान लो इसमें क्वेश्चन और देते हैं, सपोज करो इसमें बता रहे हैं कि फाइंड, थर्ड हिस्ट्री का पार्ट है, ये फाइंड फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर 1 hour टू आवर, तो 1 आवर इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 मिनट, दैट इज इक्वल टू 3t हाफ। 3 हाफ लगभग कितना हुआ, तो 512 से 256, 256 से 128, 128 से ये हो जाएगा 64, इसका आधा
32। ये पहला टी हाफ, दूसरा टी हाफ, तीसरा टी हाफ, चौथा टी हाफ। तो 20 मिनट में यहाँ, 20 मिनट में यहाँ, 20 मिनट में यहाँ, तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। या फिर बताया था तुम लोग को कितना टी हाफ, 2 घंटा में कितना होगा? 60 हाफ। 80 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a नॉट बाई 2 की पावर n, 512 बाई 2 की पावर 6, दैट इज 512 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 बार करके देखो कितना आता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 8, इसका आधा 16, इसका आधा 1, 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब कितना हो जाएगा? 8 मोलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फायदे हैं इसके करने के, सॉल्व करने के। ठीक है, तो आई थिंक तुम लोग को क्लियर हो गया। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बड़ा आसान सा था। ठीक है, फॉर्मूले बस कुछ याद रखना है आपको, टी हाफ दिया हो या फिर के दिया हो। आपको टी हाफ दिया तो के पता है, के पता तो टी हाफ पता है फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, हाँ, रेट निकालते समय कभी भी के ए नॉट एक बार के टी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आप एक बार निकालने में दिक्कत हो जाएगी। तो ए नॉट कहाँ से निकालेंगे? के इक्वल टू 1/t ln ए नॉट बाई 80 से निकालेंगे। ये सब ट्राई करेंगे कि इधर भी ln आ जाए, ताकि ln n का हम बीच का पार्ट उठा के कंपेयर कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट ऑर्डर जो काइनेटिक्स है, जिसका थ्योरी है, जिसके क्वेश्चंस वगैरह है, हमने सॉल्व कर लिया है, हमने देख लिया है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से सॉल्व कीजिए, देखिए, और जो सीट मिला है उसमें से फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। चलिए।